नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस तरह मूवमेंट कर रही है, ये दो ट्रेंड लाइन के बीच, मतलब इस चैनल में ये ट्रेड कर रही है। जब तक ये उसके ऊपर एक कैंडल बनाती है और डेली बेज पे, और उसको भी दूसरी जो कैंडल बनती है ब्लूइश, वो उसको ब्रेक करती है, फिर अप मूवमेंट आ सकती है। डेली पेज पे देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो 43,650 के आसपास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको ब्रेक करके नीचे निकलती है तो फिर उसका टारगेट 43,000 के आसपास आ सकता है, 43,500 ब्रेक होने के बाद। अभी अपने देख लेते हैं पहले उसकी ऑप्शन चेन। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि पुट ओ आई सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में इस लेवल पे है, मतलब कि ये सपोर्ट का काम करेगी। और सेकंड हाईएस्ट वो आई इस लेवल पे। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे, मतलब कि पुट साइड देखा जाए तो 43,800 इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये बैंक निफ्टी 43,500 तक जा सकती है, जो आपको 300 पॉइंट का बेनिफिट हो सकता है पुट में। अगर ये 43,500 को भी ब्रेक करके नीचे ही रहती है तो फिर ये टारगेट भी आ सकता है। अभी अपने देख लेते हैं कॉल साइड। तो कॉल में सबसे ज़्यादा ओ आई इस लेवल पे है, और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओ आई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। और वॉल्यूम की बात की जाए, भी अपने देख लेते हैं कॉल साइड ओ आई। कॉल साइड सबसे ज़्यादा ओ आई इस लेवल पे, और सेकंड हाईएस्ट ओ आई इस लेवल पे, बट नियरेस्ट सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा है, मतलब कि जो 44,000 लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। पहले तो उनको 43,900 को ब्रेक करना होगा। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। तो बैंक निफ्टी के लिए 43,800 ब्रेक होता है तो आप पुट बाइंग कर सकते हैं। और अगर 44,000 को ब्रेक बड़े वॉल्यूम के साथ करती है तो फिर आप कॉल बाइंग कर सकते हैं 44,300 के लिए। पर पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.75, जो बेरिस इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ये बैंक निफ्टी बेरिस रहने वाली है। अभी अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो ये मूविंग एवरेज थी डेली, उनको उसने उसके आसपास ही क्लोज हुई है। तो उसकी जो 200 डीएमए की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। ये 200 डीएमए, ये 100 डीएमए। अगर ये उसको ब्रेक कर दिए ऊपर की तरफ, उससे सपोर्ट लेती है तो फिर ये इतने तक जा सकती है। अगर उसको ब्रेक करके नीचे आती है इस लेवल को तो फिर बेरिस होगी। और यही अपने देख लेते हैं 4 आवर के चार्ट में। ये है बैंक निफ्टी का 4 आवर का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि 200 डीएमए के नीचे ये क्लोज हुई है। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो इस लेवल तक आ सकती है, इतने तक। और नीचे उसको ब्रेक करके नीचे निकलती है इस लेवल से तो फिर ये नेक्स्ट लेवल 43,000 तक भी आ सकती है। अभी अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में। यह है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई और बहुत ही नीचे नीचे की तरफ ये ओपन हुई इस लेवल पे, और उसने लो लगाया, फिर ये अप मूवमेंट दी उसने इसी तरह। ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली, फिर उसको ब्रेक करके इधर रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ, और इधर से फिर अप मूवमेंट दी और फिर नीचे की तरफ। जो उसने सेकंड स्विंग बनाया था उसके आसपास ये क्लोज हुई।
अभी ये जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब 43,800 के नीचे ही रहती है तो फिर उसका टारगेट 43,500 के आसपास आएगी, और उसको भी ब्रेक करती है 43,000 के आसपास भी आ सकती है। मतलब कि इधर फ्लैट ओपन होके फिर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये लेवल आएगी। अगर ये ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर ये जो लेवल है 43,887, ये जो लेवल है 43,870, ये उसका रेजिस्टेंट का काम करेगा, और उसके बाद ये लेवल भी रेजिस्टेंट का काम कर सकता है जो है 43,890 40। सेकंड रेजिस्टेंट का लेवल है 43,940। अभी अपने देख लेते हैं प्री मार्केट में ये कहाँ पे ओपन होती है। अगर ये गैप डाउन गैप अप ओपन होती है तो कैसे बाइंग या सेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का की लेवल होगा 43,827, ये उनका की लेवल है। अगर उसके ऊपर निकलती है तो फिर ये रेजिस्टेंट तक आ सकती है, अगर उसके नीचे ही रहती है तो ये बेरिश मोमेंट देगी। समझो कि ये गैप डाउन ओपन होती है, जो लेवल है 43,773, अगर ये उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, ऊपर की तरफ ही रहती है इस लेवल से, तो फिर उसका पहला टारगेट ये होगा, और उसके बाद टारगेट आ सकते हैं 43,929, जो ये लेवल इतने तक ये आ सकती है। अगर उसको भी ब्रेक करें तो फिर टारगेट हो सकता है 44,008, और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट हो सकते हैं 44,137। वो आई देखते ये पता चलता है कि 44,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, और उससे पहले आता है 43,900 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। मतलब ये लेवल क्रॉस होना बैंक निफ्टी के लिए कठिन है। अगर ये गैप डाउन ओपन हुई इस लेवल के नीचे, ओपन इधर होती है उसके आसपास ही, फिर नीचे की तरफ उसका टारगेट हो सकता है 43,694, और उसको भी ब्रेक करें तो फिर टारगेट आ सकता है 43,565, और उसको ब्रेक करने के बाद आ सकता है टारगेट 43,413। ये गैप डाउन होती है तब की बात। अगर ये गैप अप ओपन होती है इस लेवल पे, गैप अप ओपन होती है उसके नीचे ही ओपन होती है तो फिर उसका टारगेट ये आएगा, फिर उसके बाद ये टारगेट आ सकता है, और उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये टारगेट हो सकते हैं। अगर ये उसके ऊपर ही गैप अप होती है तो फिर वो क्रॉस नीचे की तरफ नहीं करती है, अगर नीचे आती है और इधर सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलती है तो फिर ये लेवल आ सकता है, उसके बाद ये आ सकता है। समझो कि गैप डाउन इस लेवल के आसपास होती है, इस या इस लेवल के आसपास, तो आप इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है नीचे की तरफ, 2-3 मिनट की कैंडल उसको ब्रेक नहीं करती है, ऊपर ही रहती है, तो फिर आप बाइंग करेंगे उस लेवल के लिए। ऐसा ही अगर एक गैप अप ओपन होती इस लेवल पे और उसको क्रॉस नहीं करती है, नीचे की तरफ रहती, तो फिर आप सेल कर सकते हैं इस लेवल के लिए, और उसके बाद ये भी लेवल आ सकते हैं। डे रेंज की बात की जाए तो उसकी बैंक निफ्टी की हो सकती है डे रेंज 44,304 से 43,495। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं निफ्टी इधर ओपन हुई, फिर उसने नीचे की तरफ लो लगाया, फिर उसने 5 मिनट की 3 कैंडल बनाई, फिर उसके बाद ये जो गैप डाउन हुई थी उसके नीचे ही रही, और फिर उसने नीचे की तरफ मोमेंट दी इसी तरह, और इधर से उसने सपोर्ट लेके ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर फास्ट मोमेंट अप मोमेंट दी, जो 1 2 3 4 और 5 6 और 7 कैंडल में 35 मिनट में उसने बहुत ही बड़ी मूव दी है अप मोमेंट, जो हो सकती है 100 पॉइंट के आसपास की है। फिर इधर से उसने वापस नीचे की तरफ मोमेंट दी। अभी नेक्स्ट डे के लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अगर उसके आसपास ओपन होती है तो, और ये अगर ऊपर निकलती है तो ये उसके रेजिस्टेंट का काम करता है। पहले अपने निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं उसका रेजिस्टेंट और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी में पुट ओआई सबसे ज़्यादा इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट पुट इस लेवल पे।
और वॉल्यूम की बात की जाए तो ये लेवल सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 19,300 पे कॉल OI 19,300 पे पुट OI सबसे ज़्यादा है। इस तरफ बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल OI इस लेवल पे, और सेकंड हाईएस्ट कॉल OI की बात की जाए तो वो ये है। जिनसे ये पता चलता है कि 19,200 सपोर्ट का काम करेगा। अगर 19,300 ब्रेक होता है तो ऊपर बात की जाए तो 19,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। और PCR की बात की जाए तो वो है 0.81, जो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ये ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट आएगा, और उसको भी ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, उसको भी ब्रेक कर दी है निफ्टी। तो फिर अगर निफ्टी 19,300 को ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद टारगेट ये हो सकता है, और उसको ब्रेक होने के बाद ये भी टारगेट आ सकते हैं वीकली बेज पे। ये अपने चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी ये जो चैनल बनाई उसके बीच ही ट्रेड कर रही है, और ये जो सपोर्ट था उसने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे ये क्लोज हुई है। तो अभी ये देखने का रहेगा, अगर ये अप मोमेंट देती है तो इस लेवल पे रेजिस्टेंट आ सकता है जो 43,500, और नीचे की तरफ सपोर्ट है उनका 19,250 या 60 के आसपास डेली। और आप देख सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है उसने ये जो 50 DM है उससे सपोर्ट लेके उसने अप मोमेंट दी है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट लेवल ये भी हो सकता है। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 19,255 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। इधर फ्लैट ओपन होती है फिर नीचे की तरफ आती है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ऊपर ये लेवल ऑप्शन चेन देखते भी पता चलता है कि 19,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा, 19,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसको ब्रेक करता है सपोर्ट तो फिर 19,200 तक भी जा सकती है। अभी अपने देख लेते हैं अगर ये गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उसमें डे हाई इधर है और लो डे लो जो इस लेवल पे, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक होती है तो फिर नीचे की मूवमेंट आएगी। उसके की लेवल है निफ्टी का 19,312। उसके ऊपर टिकती है तो ब्लूइश होगी, या उसके नीचे निकलती है तो ये बेरिश मोमेंट देगी। अगर ये उसके नीचे निकलती है तो कहाँ तक जा सकती है, तो 19,277। उसको ब्रेक करने के बाद आ सकता है 19,244, और उसको ब्रेक करने के बाद आ सकता है 19,190, और उसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,128। अगर ये उसके ऊपर ही टिकी रहती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,343, और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 19,376, और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 19,431। समझो कि ये गैप डाउन ओपन हुई इस लेवल पे, उसके नीचे ही ओपन हुई है तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, और उसके बाद ये टारगेट। अगर ये गैप डाउन इस लेवल पे होती है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं, अप मोमेंट देगी थोड़ी। अगर ये उसके ऊपर ही गैप डाउन होती है, इसके ऊपर ही गैप डाउन होती है तो फिर पहले इस टारगेट के लिए फिर उसको ब्रेक होने के बाद ये टारगेट के लिए भी बाइंग कर सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होती है इस लेवल पे चाहिए ओपन होती है तो फिर आप सेल कर सकते हैं इस लेवल के लिए और इस लेवल के लिए। उसके ऊपर ही ओपन होती है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के लिए और इस लेवल के लिए। अगर एक गैप अप इस लेवल पे हुई तो फिर आप सेल कर सकते हैं इस लेवल के लिए, फिर बाद में ये लेवल भी आ सकता है। एक ही रेंज की बात की जाए तो उसकी हो सकती है 19,135 से 19,446। ये जो लेवल है ये निफ्टी की डेली रेंज भी हो सकती है। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। ऐसा ही हमारा एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।